नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। आखिर लंबे अंतराल के बाद स्कूल लॉकडाउन के बाद 15 अक्टूबर से हरियाणा में फिर से शुरू होने जा रहे हैं, जहां पर 9वीं कक्षा से 12वीं तक के बच्चे 12 बजे तक स्कूल में पढ़ पाएंगे और उसके बाद उनका जो लंच है वो घर जाकर ही करेंगे। मगर इन सब के बीच में स्कूलों की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई है, हम इस वक्त उप तहसील गोरीवाला के बहुत ही प्रसिद्ध संस्था के स्कूल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खड़े हैं। इस स्कूल में हम आपको रियलिटी चेक करके बताएंगे कि अगर आपके बच्चे स्कूल में आते हैं, 15 अक्टूबर से स्कूल शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर मुकम्मल तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, मगर आखिरी टच आज आने की संभावना है। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको स्कूल के मुख्य द्वार की दिखाते हैं। निश्चित तौर पर यह बात तय है कि अब स्कूल का मुख्य गेट नहीं खुलेगा, यानी कि अब आपको एंट्री है वो बहुत एक अच्छे प्रोसेस के तौर पर मिलेगी। और सबसे पहले इस वक्त जहां से हम खड़े हैं वहीं से आपको सोशल डिस्टेंस की पालना करनी भी ज़रूरी होगी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है। सबसे पहले इस रिसेप्शन पर आना होगा बच्चे को या फिर पेरेंट्स को। तो ये रिसेप्शन पर आते ही सबसे पहले सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा, उसके बाद आपके टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, यानी कि थर्मल स्कैनिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होगी। एंट्री के बाद ही बच्चे को आगे की जो प्रक्रिया वो पूरी करने के बाद स्कूल में आखिर कक्षा के अंदर प्रवेश मिलेगा। बहुत सारी ऐसी नियम और शर्तें सरकार की तरफ से रखी गई हैं, मगर बड़ा सवाल है कि स्कूल इनके ऊपर कितना खरा उतर पाते हैं। रिसेप्शनिस्ट हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? फिलहाल आपको क्या हिदायत दी गई है यहाँ पर? सर, हम SBS गोरीवाला के यहाँ जो गेट पे एंट्री रजिस्टर है और थर्मल स्क्रीन का टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइजर करवाते हैं। उसके बाद ही हम सैनिटाइजर मशीन से ही बच्चे को अंदर एंट्री करने देते हैं। मास्क और रुमाल के बगैर हम एंट्री नहीं करने देते। थैंक यू। मास्क जरूरी है? हाँ जी, मास्क को बहुत जरूरी है जी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने आपको दिखाया। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ये एंट्री जो गेट रखा गया है जहां से बच्चे को अंदर का प्रवेश मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो SBS स्कूल गोरीवाला की तरफ से की गई है, कोविड-19 के चलते ये तमाम जो नियम बताए गए हैं कि आपको अपना माउथ और नोज है उसको कवर करके रखना है, स्कूल में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, और सेफ के लिए डिस्टेंस जरूरी है, और मास्क पहनना भी जरूरी है। सबसे पहले है कि आपको अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है, आपको अपने आंखों को, नाक को टच नहीं करना है। अगर छींक आती है तो रुमाल का इस्तेमाल करना है, 3 फीट की दूरी रखनी है, मास्क उतारना ही नहीं, और वाश हैंड जो करने का तरीका है। लेकिन डबवाली का ऐसा पहला स्कूल मुझे लग रहा है जहां पर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, जहां पर एक ऑटोमेटिक एक सैनिटाइजेशन की मशीन लगाई गई है। इसी मशीन से बच्चों को एंट्री मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि आपके स्कूल को कितनी फिक्र आपके बच्चों के लिए है कि अब पढ़ाई से भी पहले बच्चे को सुरक्षित कोविड से रखना भी सबसे बड़ी स्कूलों की चुनौती है। तो मैं आपको खुद ही गुजर के दिखाता हूँ इसको अंदर से। जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर लगते ही इसमें सैनिटाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, यानी कि मैं अब गुजरा तो पूरे तरीके से मुझे सैनिटाइज किया इस मशीन ने, और हमारे साथी जो और स्कूल से हैं वो निकल के दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे ही निकलते हैं जगह जगह पर इसमें सेंसर लगे हैं, और उसके बाद ये मशीन है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। यानी कि सेंसर का मतलब ये भी है कि निर्धारित उस 5 से 6 सेकंड का गैप है इस सेंसर का अपने आप देता है कि इतनी दूरी में बच्चा हो या फिर कोई भी हो, वो इसको क्रॉस करेगा तो वो पूरी तरीके से जो अंदर का सिस्टम है वो आपको सैनिटाइज कर देगा। मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको। यहाँ पर इसका सेंसर लगा है। जैसे ही सेंसर के हम आगे आएंगे तो देखिए ये शुरू हो गया है, पूरा सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया है, तो ये शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं, जो सेंसर लगा है अंदर, वो सेंसर अपने आप इसको ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तो ये स्कूलों की तरफ से एक बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने आप को सैनिटाइज कर सकें, और आपको जो एंट्री है स्कूल के अंदर वो आपको बाद में मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सैनिटाइज अपने आप को करना होगा। आखिर मार्च के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुलने की जो प्रक्रिया है वो विधिवत रूप से पूरी होगी, और अब
9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो स्कूल में एंटर हो पाएंगे और जो स्कूल का टाइम है वो 9 से 12 बजे तक का रहेगा। लंच की जो पहले एक रिसेस होती थी वो नहीं होगी, सीधे बच्चों को लंच है वो घर पर ही जाकर करना होगा और 9 से 12 बजे तक बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी होगी। आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से मार्च से लगातार स्कूल बंद थे और अब 15 अक्टूबर से एक बड़ी उम्मीद तमाम उन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जगी है कि स्कूल फिर से शुरू होंगे, जिसके ऊपर आखिरी जो फैसला है वो आज ही आना है। और अब जो विद्यार्थियों को जो तमाम जो हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से बताया गया है कि स्कूल खोलने को लेकर एक होमवर्क पूरा कर लिया गया है। पूरा जो सरकार को अपना एक डेटा पूरा करना था, किस तरीके से सैनिटाइजेशन होगा, कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए किस तरीके की तकनीक अपनाई जाएगी। मगर आपको बता देते हैं कि पूरे अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 9वीं से 12वीं कक्षा की अगर बात करें, कुल मिलाकर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर 6 लाख से ज़्यादा बच्चे बनते हैं। जो 6 लाख बच्चे अब इन स्कूलों में आएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। तस्वीरें हम आपको स्कूल कैंपस की दिखा रहे हैं। अब निश्चित तौर पर स्कूलों में चहल पहल बढ़ने वाली है, लेकिन कई सारी गाइडलाइन है स्कूलों को दी गई है कि आपको जब प्रवेश कक्षा में होगा तो उस वक्त भी बच्चे को सैनिटाइज करवाया जाना आपको जरूरी होगा और साथ साथ जो कक्षा के अंदर बैठने का जो एक व्यवस्था होगी वो भी आपको एक सोशल डिस्टेंस के साथ साथ करनी होगी, क्योंकि एक कक्षा के अंदर जो 20 बच्चे हैं वो ही बैठ पाएंगे, इससे ज़्यादा बच्चे हैं वो क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे। और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा बच्चों के लिए। हर बच्चे के चेहरे पर मास्क होगा। अगर बच्चे मास्क घर से नहीं ला रहे तो स्कूल को मास्क देना होगा और स्टाफ को भी पूरे को मास्क के अंदर रहना होगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना होगा। और दूसरी बात है कि बच्चों के ऊपर और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्कूल प्रबंधन को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। इससे पहले ये किया गया था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी पर स्कूल में लाना था, लेकिन अब सरकार ने इसको थोड़ा सा बदलते हुए स्कूलों को भी ये दायित्व दिया है कि आप भी अपने स्तर पर तमाम अपने ही खर्चे पर सारी व्यवस्थाएं जुटाएंगे ताकि कोविड के खिलाफ इस जंग को जीता जा सके। और जो एक बच्चों का लगभग 6 महीनों का एक पीरियड स्कूल से दूरी का जो रहा, अब कहीं ना कहीं वो दूरी भी खत्म होगी। तो डबवाली में किस तरीके की तैयारियां हमने आपको स्वामी विवेकानंद स्कूल गोरीवाला से तस्वीरें दिखाई है। वाकई में ये पूरे डबवाली मंडल का एक ऐसा पहला स्कूल है जिसमें एक उस तकनीक की सैनिटाइजेशन मशीन स्कूल में रखी गई है। स्कूल में एंटर होने से पहले हर बच्चे को, हर टीचर को, हर अभिभावक को, अगर कोई भी यहाँ पर आता है, स्कूल का कोई भी अगर नॉन टीचिंग स्टाफ भी आता है तो वह पहले इस प्रोसेस में से गुजरेगा, सैनिटाइज होगा, उसके बाद वो स्कूल के अंदर प्रवेश है वो कर पाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आवाम तक पहुंच पाए। और इस स्कूल को भी हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी तकनीक हमारे बच्चों के लिए शुरू की है ताकि इस कोविड के खिलाफ इस जंग को जीता जा सके। स्कूलों में सबसे महत्वपूर्ण अंश ये भी होगा कि सामाजिक दूरी को कैसे उसको मेंटेन रखा जाएगा। तो हम आपको सबसे पहले क्लासरूम दिखाते हैं। इस तरीके की जो बैठने की बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि बच्चों को प्रवेश करते वक्त और बाहर जाते वक्त दोनों वक्त ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। तो ये बैठने का जो सीटिंग प्लान किया गया है, मुश्किल से 16 बैच इसमें लगाए गए हैं। 20 से भी कम बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जा सकेगा। एक बैच के ऊपर जो बेंच है उसके ऊपर एक ही बच्चे को बिठाया जाएगा और एक से दूसरे बच्चे के बीच में दूरी भी लगभग 5 से 6 फीट की दूरी है वो बनती है, जो कि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जा सकेगी। और जो टीचर्स के लिए भी दूरी है वो रखी गई है ताकि वो अपने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा सके और सबके चेहरों पर मास्क रखना भी ज़रूरी होगा। तो ये तमाम ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को इस कोविड के दौरान और इस जिस तरीके से बहुत लंबे करीब 6 महीनों से भी ज़्यादा लगभग के वक्त के पास स्कूल द्वारा से ओपन होने जा रहे हैं। एक और रूम आपको दिखाते हैं। ठीक सभी कक्षाओं में इसी तरीके की व्यवस्था की गई है बच्चों के बैठने के लिए। इसके अंदर भी अगर हम काउंट करके देखें तो 16 ही बेंच बनते हैं। एक के ऊपर एक बच्चे को बिठाया जाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा। अगर ये बेंच है तो यहाँ पर एक ही बच्चा बैठेगा और उसके चेहरे पर मास्क भी होगा उसके चेहरे पर, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे की दूरी भी है वो काफ़ी अच्छी है बैठने के लिए। तो ये मसलन हर स्कूल के लिए इसी तरीके की जो एक व्यवस्थाएं हैं वो जुटाने के लिए इस कोविड के दौरान जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है। मगर बहुत सारी चुनौतियां इस कोविड के दौरान स्कूलों को सामना भी करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, लेकिन सब खर्च स्कूलों को अपने ही हिसाब से करना होगा।
सरकार ने साफ और स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा है कि अगर 15 अक्टूबर से स्कूल शुरू हो रहे हैं तो सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्कैनिंग से लेकर बच्चों के चेहरे पर मास्क को लेकर और बैठने तक की व्यवस्था ये स्कूलों को अपनी जिम्मेवारी से करनी होगी ताकि बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके। और ये सबसे बड़ा पॉइंट बच्चों के लिए सुखद पल यही है कि बच्चे बहुत लंबे दिनों के बाद लंबे अंतराल के बाद स्कूल में आएंगे तो उनको आकर स्कूल में फिर से वही रौनक मिल पाए, बच्चों को वैसा वातावरण मिल पाए और स्कूल भी अपनी तमाम उन जो उनके गोल्स हैं उनको पूरा कर पाए और बच्चे भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पाएंगे। लेकिन लंच है वो बच्चे अपने घर पर जाकर करेंगे। 9 से 12 बजे तक स्कूल है वो ओपन होंगे। जैसे अनलॉक 5 स्टार्ट हुआ है और 15 अक्टूबर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर करता है हमने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहाँ सर्कल बनाए हैं मेन गेट पे ताकि बच्चा सोशल डिस्टेंस को फॉलो करता हुआ स्कूल में एंटर करे। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सैनिटाइज मशीन जो लगाई है उससे बच्चा पूरा फुली जो सैनिटाइज होगा उसके बाद वो क्लास में एंटर करेगा। और मास्क टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। जैसे ही बच्चा क्लास में एंटर करेगा तो हमने सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए बेंचेज की सीटिंग इसी तरह से की हुई है और रूम्स है जो डेली सैनिटाइज होंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। और जैसे ही बच्चा क्लास में स्टडी करता है तो वो कोई भी थिंग्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और वो अपने डिस्टेंस को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्लास में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेगा। और ये जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि आपने बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखता है, हमने हमारी मैनेजमेंट ने उसका पूरा ध्यान में रखते हुए स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। और जैसे मेंटल हेल्थ होती है बच्चे की कि कोरोना का फोबिया है बच्चे के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में कि पता नहीं कोरोना से क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले पेरेंट्स को उनके लिए अवेयर करेंगे भी हम बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चे की स्टडी है वो कंटिन्यू करवाएंगे स्कूल में। और हमारे जो टीचर्स हैं हमने उनकी कोरोना रिपोर्ट करवाई है वो मोस्टली उनकी सभी की नेगेटिव है। तो ये हम कह सकते हैं भी हमें कोरोना से नहीं डरना, कोरोना को हमने लड़कर मिलकर उसका सामना करना है। और हमारी गवर्नमेंट और हमारी मैनेजमेंट और हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स हैं वो सब एक साथ हैं और हम सब मिलकर कोरोना से जंग जीतेंगे। और मैं सभी अभिभावकों से सभी बच्चों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो स्कूल प्रबंधन का इसमें कोविड-19 में हमारा साथ दें कि उसकी कैसे सेफ्टी रखनी है। और मैं मोस्टली पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि 15 से जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो स्कूल ओपन होने जा रहे हैं तो उसमें हमारा बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें कि बच्चा है वो बिल्कुल घर से स्वस्थ हो तो ही उसको स्कूल भेजें। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो बिल्कुल सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूल है वो हर तरह से सेफ्टी के मामले में बच्चे की एंट्री से लेके और बच्चा जब तक घर पहुँचेगा तब से लेकर हर तरह से हमारी जिम्मेवारी बनती है और हर तरह से तत्पर रहेंगे कि बच्चे की स्टडी चाहे कम हो जाए लेकिन बच्चे की जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहे। हर तरह से हम उसके जिम्मेवार रहेंगे और पेरेंट्स भी हमारा इसमें साथ है।